प्रश्न नंबर 1। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, सी टैगा प्रदेश या डी स्टेपी प्रदेश। आपका सही जवाब है सी टैगा प्रदेश। कनाडा अखबारी कागज का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। कनाडाई अखबारी कागज मिलों का उत्पादन कनाडा के प्राथमिक उद्योगों के बीच मूल्य के कृषि उत्पादन से केवल दूसरे स्थान पर है। कनाडा में अखबारी कागज के विकास के लिए वन संसाधनों की विशाल संपत्ति जिम्मेदार है। अखबारी कागज बनाने के लिए प्राथमिक घटक लकड़ी के गूदे की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? आपके ऑप्शन है ए टेलर, बी हर्बर्टसन, सी हार्टसॉन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी हर्बर्टसन। एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम विश्व को जलवायु प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने की योजना बनाई थी। भौतिक पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के आधार पर हम संसार को अनेक प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। इन प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु तथा मानवीय क्रियाकलापों संबंधित विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 3। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए चीन तुल्य प्रदेश, बी मानसूनी प्रदेश, सी विषुवतीय प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी विषुवतीय प्रदेश। अनेक पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति के कारण भारत की असमान उभार के कारण मानसून भारत में समान रूप से अपनी नमी नहीं बना पाता है। पवनमुखी पक्षों में अधिक वर्षा होती है और वायुदाब की ओर कम वर्षा होती है। मोसिनराम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। मोसिनराम में भौगोलिक वर्षा का अनुभव होता है क्योंकि यह गारो हिल की हवा की ओर स्थित है। मोसिनराम मेघालय में खासी रेंज के कारण कीपाकार के अवसाद में स्थित है। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा इसमें फंस जाती है और भारी वर्षा का कारण बन जाती है। प्रश्न नंबर 4। विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1:2, बी 1:4, सी 1:6 या डी 1:5। आपका सही जवाब है डी 1:5। प्रश्न नंबर 5। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए साइबेरिया, बी चिली, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब है ए साइबेरिया। दुनिया के वन भूमि के 25% तक फैला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैगा वन है। टैगा को एक घने जंगल के रूप में जाना जाता है जिसमें शंकुधारी वृक्ष है जैसे कि चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाला एक वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वन्यजीवों और वनस्पतियों की कई प्रजातियों से भरपूर है। प्रश्न नंबर 6। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लंदन, बी हैम्बर्ग, सी रोटरडम या डी एंटवर्प। आपका सही जवाब है सी रोटरडम। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए साओ पालो, बी सेंटोस, सी ब्यूनस आयर्स या डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब है बी, सैंटोस। विश्व का कहवा पतन सैंटोस को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे अधिक सैंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। साओ पाउलो को कॉफ़ी या कहवा प्रांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया या डी अफ्रीका। आपका सही जवाब है डी, अफ्रीका। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जायरे, बी मंगोलिया, सी नाइजर या डी जाम्बिया। आपका सही जवाब है बी, मंगोलिया। प्रश्न नंबर 10, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रोन, बी राइन, सी मिसिसिपी या डी नील। आपका सही जवाब है बी, राइन। राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता था। दक्षिणी स्विस आल्प्स और प्रवाह जर्मनी के माध्यम से और नीदरलैंड में उत्तरी सागर में अंत में खाड़ी में ग्रीसंस के स्वीट कैटन में शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी और जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।